नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र जोशी आज गोरे के बारे में कुछ जानकारियाँ लेके आपके समक्ष आया हूँ। गोरिया, जिसका कि साइंटिफिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है, ये हमेशा इंसानी बस्ती के पास में ही पाई जाती है और इसीलिए इसका नाम पैसर डोमेस्टिकस है। डोमेस्टिकस मतलब डोमेस्टिकेटेड। तो ये वर्ड जो है ये कभी भी कोई रेगिस्तान या घने जंगल के अंदर नहीं मिलेगी। ये हमेशा जहाँ इंसानी बस्ती होगी उसके पास में ही पाई जाएगी। इसकी जो फीडिंग हैबिट है वो मेनली सीड्स और जो इंसेक्ट्स है वही इनका मेन डाइट रहती है। इनमें जो मेल्स होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और थोड़ी सी ब्लैकिश शेड्स होती है, और जो फीमेल्स होती है वो पेल कलर की या लाइट ब्राउन कलर की होती है। इनका जो मेटिंग सीज़न है वो करीब करीब सर्दी जब ख़त्म होती है तब का रहता है, और अपने यहाँ पे देखा जाए तो फरवरी मार्च ये जो टाइम है इस टाइम इनका मेटिंग पीरियड होता है। और जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 10 से 15 दिन के अंदर इनके अंडे हैच हो जाते हैं और आज इनके ऊपर कई सारी खतरे मंडरा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन, जो कि इनकी प्रजनन की शक्ति को करीब ख़त्म कर देता है। दूसरा कारण बिल्ली, दूसरे जानवर। तीसरा कारण इनको ढंग की जगह नहीं मिलती जहाँ पे ये अंडे दे सके, और ये एक सबसे बड़ा कारण है। कई जगहों पे जब ये घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं किसी के घर पे तो घर वाले उनका घोंसला हटा देते हैं। जब उनका घोंसला बन नहीं पाता और उनको प्रेशर आता है तो वो अंडा कहीं पे भी गिर जाता है और फूट जाता है। उसके कारण इनकी जो प्रजाति है बहुत कम हो चुकी है। एक कारण ये भी है, पुराने टाइम में हर घर में अपने चिड़ियों के लिए एक अलग से घर बनाए जाते थे। छोटे छोटे छेद जैसे दिखते थे और उसके अंदर ये गोरिया आके और अपना घोंसला बनाती थी। वो एक सेफ जगह होती थी, वो प्योरली घोंसला नहीं होता था। वो एक सेफ जगह बनाते थे ताकि इंसानी घर के अंदर पक्षियों का, जानवरों का आना जाना रह सके, जो प्राकृतिक वातावरण रह सके, इसलिए ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन आज जो मॉडर्न सोसाइटी, दीवार एक छेद नहीं होना चाहिए, प्लास्टर, कलर, कोई मक्खी तक बैठे वो भी फिसल जाए, इसने गोरिया का जिंदगी को खतरे में डाला है। और कई जगहों पे जैसे दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगह है जहाँ पे नेचुरल कोई पेड़ वगैरह तो है ही नहीं, वहाँ पे सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो उन बिल्डिंग्स के अंदर कुछ वेंटिलेटर या कुछ खिड़कियों का कोना, ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे वो अंडे देने की कोशिश करती है, उसके लिए घोंसला बनाती है। तो वहाँ पे कबूतर आके उनका घोंसला हटा के और वो खुद अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमारी अचीवर सोसाइटी ने इसके लिए एक पहल की, एक बड़ा कदम उठाया और ये संकल्प लिया कि जोधपुर में कई जगहों पर हजारों की संख्या में घोंसले उनके सेफ रहे चिड़ियों के, इसलिए एक घरौंदा बनाया, एक सेफ जगह बनाई जहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला अपने आप बना सके। हम कभी पूरा घोंसला नहीं बना सकते और वो बनाना गलत है, क्योंकि घोंसला बनाना चिड़ी के लिए एक ममत्व वाली वो फीलिंग, पूरा सिस्टम होता है।
अपन सोचते हैं कि घोंसला भी बना के देवे, नहीं, वो गलत है। उनको सिर्फ एक सेफ जगह प्रोवाइड करो और उस सेफ जगह पे अपना वो घोंसला बनाएगी और उनके बच्चे हेल्दी हो, उसके लिए चिड़ी का घोंसला बनाना, तिनके ला के, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी अचीवर सोसाइटी ने इन घोंसला बनाया है ये इस टाइप का। ये पूरा साइंटिफिकली तरीके से बनाया है। इसमें ये जो आप देख रहे हो ये पर्चिंग स्टिक है, जिसके ऊपर ग्रिप करके और चिड़ी बैठ सके। और इसमें जो अंदर की तरफ पहले तो चिड़ी तिनका ला के और घोंसला बनाएगी, उसके बाद में उसके ऊपर अंडे देगी। तो जब वो 10-15 दिन में बच्चा बाहर आएगा, फिर उसका फीडिंग का काम चलेगा। तो 10-15 दिन तक रात भर माँ जो है उस अंडे को सेकती है। ये इतना टेक्निकली बनाया हुआ है, कई जगहों पर देखा जाता है बच्चे बाहर गिर जाते हैं, लेकिन इसमें बाहर गिरने की कोई समस्या नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि माँ अंदर बैठ सकती है और जो फादर है, जो चिड़ा है, वो बाहर पर्चिंग स्टिक पे बैठ के और पूरी निगरानी रख सकता है। और साथ ही साथ जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब बाहर पर्चिंग स्टिक पे बैठ के उसकी माँ बाप उसको खाना खिला सकते हैं। उसके लिए वो कई बार ऐसे देखा भी जाता है कि वो बाहर मुंह निकाला हुआ बैठा है, माँ उसके लिए लेके आ रही है खाना और उसको खिला रही है। तो ये आप इस घोंसले के थ्रू देख सकते हो। तो हमारा जो अचीवर सोसाइटी का जो मोटिव है वो ये है कि पूरे जोधपुर में जितने हो सके घोंसले लगाए जाए, और उसके लिए आम जन की जो जागृति है, जो जुड़ने की प्रक्रिया है, उसके ऊपर जोर डालना पड़ेगा। और चाहूँगा कि हर इंसान हमारे साथ जुड़े और इस नोबल कार्य में हमारा साथ दे। नमस्कार।